हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा के अंदर होता है, राइट। ये C2D का पेपर है जो आपका 5 जून 2025 का था, समर 2025 का पेपर है। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है मैट्रिक्स, उसके आज मैं MCQ सॉल्व करने वाला हूँ, राइट। तो चलो फर्स्ट MCQ मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो पेपर है वो उसका टोटली मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो वही डायरेक्टली हम प्रेजेंट करते हैं। तो MCQ नंबर 1 क्या है? MCQ नंबर 1 है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 -2 0 4 5 1 -3 8 इस ब्लैंक। इसका ऑर्डर क्या है? जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए आपको ये चीज याद रखने की है, रोको, मुझे मत रोको, राइट। ये याद रखने की टेक्निक है, मुझे मत रोको, राइट। कोरो ना हो जाए, है ना, उल्टा ना हो जाए, कोरो, दैट्स व्हाई मुझे मत रोको। तो रो को, तो रो स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो एंड को स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम। रो बोले तो जो हॉरिजॉन्टल होता है आड़ू एने कहवाय रो, और जो वर्टिकल होता है उब्बू उसको बोला जाए कॉलम। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो हॉरिजॉन्टल आड़ू तो कितनु है 1 2, तो कितनी रो है? 2 रो है, राइट। हाउ मेनी कॉलम? तो 1 2 3 4, तो हाउ मेनी कॉलम इज 4। तो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 4। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2 क्रॉस 4 इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन गुना करके, दैट्स व्हाई 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 8 मत लिख देना, ओके। हाँ, 8 इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। कभी कभी आपको ऐसा भी MCQ पूछते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है इट्स कॉल्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल सभ्यों की संख्या। हाँ, तो याद रखना 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। हाँ, तो 2 क्रॉस 4 ही लिखना सिर्फ, ओके। तो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 4। सेकंड इज अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 1 3 2 4 इज ब्लैंक। जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू कितना होगा? तो ऑलवेज याद रखना है मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, दैट्स व्हाई इसका आंसर नॉन आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें होता है? डिटरमिनेंट में होता है। डिटरमिनेंट हैज अ वैल्यू, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, दैट्स व्हाई इसको हम सॉल्व कर सकते नहीं है, दैट्स व्हाई इसके पास वैल्यू नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? नॉन। तो ये रिमार्क में मैंने लिखा है मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, ओके। जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो डिटरमिनेंट में होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज नॉन, ऑप्शन है डी, ओके। 2 क्रॉस 4, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है MCQ नंबर 3। दो मैट्रिक्स हमको इक्वल दे दिए है ना, तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। हाँ, वच्चे इक्वल साइन होय, બંને बाजू मैट्रिक्स होय तो બંનેના एलिमेंट्स पण इक्वल થાય, दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको -2 है तो -2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, तो आपको x एंड y का वैल्यू पूछा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x इज इक्वल टू -1, याद रखना, सिंपल, राइट। और y इक्वल टू, y यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो आपका आंसर आएगा, पेयर में है तो हम पेयर में ऑलवेज ऐसा लिखते हैं xy, तो आंसर क्या आएगा? -1 3, ओके, सिंपल। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि इक्वल की साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए। दैट्स व्हाई x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0, ओके, सॉरी y इक्वल टू 3, ओके। यहाँ पे चेक करना, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3, तो आपका आंसर आएगा -1 एंड 3, ओके। MCQ नंबर 4, द गिवन मैट्रिक्स इज अ ब्लैंक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? तो आपका आंसर आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किस तरह? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो किस तरह का है, देखते हैं हम। तो इज अ 1 4 -5, बाद में 4 0 7 -5 7 -2,
तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं तो इस तरह लिख सकता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप ध्यान से देखते हो तो जो A12 एलिमेंट है वही हमारा एलिमेंट A21 है। देखो 4 है तो यहाँ पे 4 है। जो एलिमेंट A13 है वही एलिमेंट हमारा A31 है। देखो -5 है तो वही -5 है। A23 है वही एलिमेंट हमारा A32 है। तो 7 है तो 7 है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज याद रखना है Aij इक्वल टू AJI। ये प्रॉपर्टी है हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स भी बोला जाता है गुजराती में। सिमेट्रिक बोले तो मिरर इमेज। ओके हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो क्या दिखता है, हम खुद ही दिखते हैं, तो वैसा होता है। तो ये मिरर इमेज Aij इक्वल टू AJI, तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या याद रखना है, A12 A21, A13 A31, A23 A32, और ये डायगोनल एलिमेंट है ना, A11 A22 A33, उसको तो ऐसे वैसे करेंगे तो भी सेम ही दिखेगा। ओके दैट्स व्हाई Aij इक्वल टू AJI होने की वजह से दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन इज बी। चलो एमसीक्यू नंबर 5 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, तो A इज गिवन 5 - 2 0 0। A गिवन 5 - 2 0 0, और बाद में हमको पूछा है A प्लस A ट्रांसपोज। तो हमको अगर A ट्रांसपोज ढूंढना है तो व्हाट इज द A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो वी नो दैट ट्रांसपोज के लिए जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम कर दो, या तो फिर आप रिवर्स भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बिकम सेकंड रो, या कोई भी एक प्रोसेस करना है, रो टू कॉलम या तो फिर कॉलम टू रो। तो मैं इसको रो है फर्स्ट रो 5 - 2, तो उसको मैं फर्स्ट कॉलम कर 0 0 0 0। अगर ये दोनों का एडिशन करता हूं A प्लस A ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा 5 + 5, तो क्या हो जाएगा 10, -2 + 0 -2, 0 - 2 -2, 0 + 0 तो 0। तो आपका आंसर क्या आएगा 10 - 2 - 2 0। तो आपका आंसर आएगा दिस इज ऑप्शन डी। ओके तो ट्रांसपोज करना है, बाद में दोनों का एडिशन करना है, सिंपल राइट। चलो बाद में हमको पूछा है 6 नंबर का एमसीक्यू, A इज गिवन B इज गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2A - B। तो व्हाट इज 2A - B, तो 2A बोले तो 2A यानी A को 2 से मल्टीप्लाई करें है, A ने 2 वडे गुणी नाखवानुं, तो શું થઈ જાય A શું છે તમારું 3 2 1 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 4 2 12 है ना, 2 3 જા 6 2 2 જા 4 2 1 જા 2 एंड 2 6 જા 12 है ना, 2 तारी 6 2 2 4 2 का 2 2 6 12 माइनस बी बोले तो 4 5 3 1। तो जिस तरह हमने एडिशन किया उसी तरह यहाँ पे आपको सबट्रैक्ट करना है। तो 6 - 4 2, 4 - 3 1, और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 5, सॉरी, तो 4 - 5 इज -1। ओके 2 - 5 इज माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है मेरा, -b बोले तो 4 5 3 1 है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके चलो देखते अभी 6 - 4 इज 2, 4 - 5 इज -1, 2 - 3 इज -1 एंड 12 - 1 इज 11। तो आंसर आएगा 2 - 1 -1 11। तो आपको ये मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना राइट। मेरी अभी जो ये गलती हुई थी इससे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके तो ध्यान से डेटा रखना। 2A बोले तो A को 2 से मल्टीप्लाई करो, -b बोले तो जो b है 4 5 3 1 वो यहाँ पे लिख के सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे हमने एडिशन किया था वैसे आपको सब्ट्रैक्शन करना है राइट। જે રીતે સરવાળો કર્યો તે બાદબાકી કરવાની છે। ओके तो आपका आंसर आएगा 2 - 1 -1 11। इस ऑप्शन इज सी। तो ऑप्शन इज सी। ओके नाउ टू फोकस ऑन द आगे के एमसीक्यू पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 7।
एमसीक्यू नंबर 7 क्या है, तो i रेस टू 10, i रेस टू 10 तो क्या आएगा, ऑलवेज i आएगा, याद रखना। आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, गुजराती में कहे तो एकम श्रेणी। आई क्या है, जैसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर, गुणाकार के अंदर वन काम करे, राइट, वन काम करता है, वैसे आई मैट्रिक्स के अंदर काम करता है। 1 रेस टू एनी नंबर, 1 रेस टू 1000 लिखो, 1 रेस टू 1 लाख लिखो, 1 रेस टू एनी नंबर, इस 1 आता है। तो सेम थिंग आई रेस टू कुछ भी लिखो, कोई भी नंबर लिखो, तो ऑलवेज आई ही आएगा। That's why मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है कि भाई, जस्ट अ सेकंड, ओके, आई रेस टू एन इज आई ऑलवेज, राइट, आई के ऊपर कोई भी नंबर है तो हमेशा आई आएगा, ओके। आई इज व्हाट, आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। और आई को अगर आप लिखना चाहते हो तो 2/2 के अंदर कैसे लिखते हैं, तो 1 0 0 1, और 3/3 के अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज 2/2 and this is 3/3, ओके। तो आप इसको I3 भी बोल सकते हो, I3, या तो फिर इसको I2 भी बोल सकते हो। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ओके। तो ऐसे भी आपको इसमें दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस के अंदर ABCD ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे I दिया है, देखो आपका आंसर आएगा I, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 8। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज 4/3 एंड 3/5 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो आपको याद है रखना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए दिया है, ऑर्डर ऑफ बी दिया है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा, राइट। तो ऑलवेज याद रखना है, अगर हमको ऑर्डर ऑफ ए बी पूछा है तो पहले ऑर्डर ऑफ ए लिखो, बाद में ऑर्डर ऑफ बी लिखो, और बाद में ऑर्डर ऑफ ए बी ऑटोमेटिकली मिलेगा, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, तो इट इज अ 4/3। ऑर्डर ऑफ बी क्या है, इट इज अ 3 × 5, इट इज गिवन रिस्पेक्टिवली, राइट। पहला ऑर्डर ए का है, दूसरा ऑर्डर बी का है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमको ए बी फाइंड करना है तो जो नजदीक के नंबर है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो दोनों नंबर इक्वल है, 3 3, तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, तो रिमेनिंग जो नंबर बचा, दिस इज अवर आंसर, तो 4 × 5। तो आपका ऑर्डर आएगा 4 × 5, ऑप्शन इज बी। नजदीक के नंबर सेम होने चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो इट्स योर आंसर, ऑर्डर ऑफ ए बी। ऑर्डर ऑफ बी ए पूछा है तो पहले ऑर्डर ऑफ बी लिखो और ऑर्डर ऑफ ए लिखो, तो आपको ऑर्डर ऑफ बी ए मिलेगा। तो अगर दोनों नंबर सेम नहीं है, राइट, दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन होता नहीं, ये चीज ऑलवेज याद रखना, ओके। चलो आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। तो देखो यहाँ पे भी ऑर्डर के बेस पे थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, राइट। डीडी सेट के अंदर ये एमसीक्यू आ चुका है। तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा टू डिग्री के अंदर जाने वाले हैं तो उनको पता होना चाहिए कि 6 सेमेस्टर के अंदर आपको डिप्लोमा टू डिग्री की डीडी सेट की एग्जाम आती है, तो उसके अंदर भी एमसीक्यू बेस पे एग्जाम होता है। तो उसके अंदर 25 मार्क के एमसीक्यू आते हैं मैथ्स के, तो उसके अंदर ये एमसीक्यू आ चुका है ऐसा, राइट। तो क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ ए, राइट, ऑर्डर ऑफ ए इज गिवन, तो ऑर्डर ऑफ ए लिख देते हैं हम क्या, 2 × 5। ऑर्डर ऑफ ए बी दे दिया है, ऑर्डर ऑफ ए बी दे दिया है, क्या दे दिया है, इज अ 2 × 3। तो हमको ऑर्डर ऑफ बी पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ बी शू था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी। तो हमने अभी यहाँ पे ऊपर देखा कि नजदीक नजदीक के दो नंबर होते हैं इक्वल, राइट, और जो नजदीक के दो नंबर इक्वल है तो बाजू वाले जो नंबर है 4 × 5 सब फाइनल ऑर्डर मिलता है। तो आपको सिंपल लॉजिक अगर आप अप्लाई करते हो तो ये जो 5 है, राइट, वो बी की क्या होगी, कॉलम, तो ये 3 आपका क्या आ जाएगा, कॉलम, और नजदीक नजदीक के दो नंबर सेम यानी ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए, राइट। तो आपको ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपको ये नंबर दे दिया है, ये नंबर दे दिया है, तो आपको ये नंबर किसे मिलेगा, तो ये जो 5 है तो यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख दो, और नजदीक नजदीक के दो नंबर सेम होते हैं यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। दिस आंसर इज 5 × 3, तो आपका आंसर आएगा 5 × 3, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी भी पूछते हैं, या तो फिर आपको ऑर्डर ऑफ ए
ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, तो किस तरह मैंने किया वो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 10। तो क्या है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखना है ट्रांसपोज अंदर आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो बी और ए चेंज हो जाते हैं, तो बी के ऊपर टी आ जाता है, ए के ऊपर टी आ जाता है। दिस इज अ ड मॉर्गन लॉ। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कैसा होता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज अंदर आ जाता है प्लस बी का ट्रांसपोज। माइनस अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस, राइट। प्लस माइनस के अंदर इंटरचेंज नहीं होता है, पर मल्टीप्लीकेशन के अंदर ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी, और वो यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछा है। ओके, चलो नेक्स्ट है 11 नंबर का एमसीक्यू। इफ ए इक्वल टू 3100, व्हाट इज ए स्क्वायर? तो ए स्क्वायर बोले तो वी नो दैट ए इंटू ए क्या है 3100, वापिस ए लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करना है 3100। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर कर देते 9100, हाँ स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए, हाँ याद रखना है यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई करना है। अभी कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ के रखना है, राइट। 3130, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 0 0, राइट। बाद में फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 0 0, मैट्रिक्स कंप्लीट। बाद में यहाँ पे तो 0 0 है, तो आंसर 0 ही आने वाला है, 0 0, क्योंकि दोनों एलिमेंट 0 है, तो 0 प्लस 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9300, तो आंसर आएगा 9300, राइट। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर आपको डाउट है तो ऑलरेडी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है यूट्यूब चैनल में, ओके, तो आप देख लेना। चलो, तो आंसर आएगा 9300। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 12। ए इक्वल टू, है ना, ए इक्वल टू 1 4 माइनस 2 3, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा 1 4 माइनस 2 3, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, तो आपको सिंपल लॉजिक याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए 2 बाई 2 के लिए, हाँ सिंपल दो स्टेप है। जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट, क्रॉस एलिमेंट, ये जो क्रॉस एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दो, यानी 1 3 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 1 3, राइट। 1 3 है तो इंटरचेंज, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। और सेकंड स्टेप क्या है, तो ये जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है ना, बाकी रहेला जो एलिमेंट है, तो 4 है तो -4 लिख दो, और -2 है तो 2 लिख दो। तो दो प्रोसेस है, डायगोनल एलिमेंट એટલે કે વિકર્ણ પરના સભ્યો इंटरचेंज कर दो, और रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है यहाँ का और यहाँ का, दोनों की साइन चेंज कर दो। 4 है तो -4, -2 है तो 2, तो आंसर आएगा 3 -4 2 1, तो आंसर आएगा 3 -4 2 1, तो ऑप्शन इज बी। ओके, एंड 13 नंबर का एमसीक्यू है, ए इनवर्स का इनवर्स, तो वी नो दैट ऑलवेज ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल लो और उसका वापिस रेसिप्रोकल लो, है ना, कोई संख्या ने व्यस्त लो અને ફરીથી વ્યસ્ત કરો તો આપણને ઓરિજિનલ નંબર જ મળે। तो ये प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स का इनवर्स इट्स इटसेल्फ ए, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ओके, चलो आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 14। इफ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट देन ब्लैंक, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी? तो ऑलवेज याद रखना है कि ए इनवर्स कब पॉसिबल है, तो सिंपल है, अगर हम ध्यान देते हैं तो ए इनवर्स की फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कब पॉसिबल है, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तब, तो डिटर्मिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम 0, राइट, डिटर्मिनेंट डिफरेंट फ्रॉम 0, देन ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो आपका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए नहीं। और सेकंड थिंग,
डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है, याद रखना। सिंगुलर बोले तो सामान्य श्रेणी और नॉन सिंगुलर बोले तो असामान्य श्रेणी। ओके, तो ये आप चीज याद रखना। ओके, कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है उसका इनवर्स मिलता नहीं है। तो जिस कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा उसका, राइट। So that's why determinant is different from zero. That's why A inverse is exist, right? Possible. Next, 15 number का MCQ. A inverse into A, right? तो अभी यहाँ पे आप आपका बेसिक फंडा अप्लाई करो कि किसी भी नंबर को अगर मैं उसके रेसिप्रोकल इनवर्स से व्यस्त संख्या दी मल्टीप्लाई करे, राइट, मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? तो ऑलवेज सबका मालिक एक मिलता है, राइट। 4/3 सिंपल, 4/3 है और 3/4 करते हैं तो 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, आंसर इज 1। तो मैंने आपको बोला है कि जैसा रोल 1 नंबर में काम करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेम मैट्रिक्स के अंदर आई काम करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ओके, तो ये चीज याद रखना। ओके, यानी याद रखना जैसे मैट्रिक्स के अंदर आई काम करता है वैसे 1 नंबर के अंदर काम करता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ओके, चलो, तो हमने आगे बहुत सारे हमने एमसीक्यू देखे थे, राइट। 1 रेज़ टू एनी नंबर, I रेज़ टू एनी नंबर, I रेज़ टू एनी नंबर इज ऑलवेज I, ये भी याद रखना। ओके, चलो आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 16। क्या है एमसीक्यू नंबर 16? तो सिंपल है। ओके, A इक्वल टू 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? किसका? ए इनवर्स का। तो आपको मैंने यहाँ पे ऊपर ही फॉर्मूला दिखा है। ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लो। तो डिटर्मिनेंट कैसे आता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4 माइनस 2 3 जा 6। तो 4 माइनस 6 इज माइनस 2, डिफरेंट फ्रॉम 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल, है ना। हमने अभी ऊपर देखा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो ए इनवर्स पॉसिबल है। बाद में आपको क्या करना है? इसका एडजेंट फाइंड कर लीजिए, एडजेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए कैसे मिलता है? 2/2 में। 2/2 में डायरेक्टली मिलता है इस तरह, 3/3 में नहीं मिलता है। 3/3 के लिए लंबा प्रोसेस है, पर 2/2 के लिए डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। तो क्या होगा? 1 4 1 4, वो 3 2 है तो -3 -2, तो 1 -3 -2 4। तो आपका ए इनवर्स क्या आएगा? देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है? इट्स -2, तो -1/2, और एडजेंट का आंसर अभी हमने ढूंढा, ये रहा 1 -3 -2 4। तो आपका आंसर आएगा ए इनवर्स इज लाइक दिस। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहां पे मैंने आपको टोटल 1 से लेकर 16 तक के जो जितने भी एमसीक्यू थे वो कौन से थे? मैट्रिक्स के, यूनिट नंबर 1 के। तो वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, राइट। तो आपको ये एमसीक्यू के अलावा अगर किसी और एमसीक्यू के अंदर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है तो माय व्हाट्सअप नंबर इज 9974019866। दिस इज माय मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप आपकी क्वेरी भेज सकते हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, राइट। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।